नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आपके जीवन काल में 3 बड़ी मुसीबत घर के दरवाजे पर खड़ा है और ये आपके जीवन काल की सबसे बड़ी घटना होगा। तो मित्रों, ये बड़ी मुसीबत आपके जीवन काल में 3 दिन पहले आ चुका था और ये दरवाजे पे खड़े हैं। ये आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी घटना कराएगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही अद्भुत और बहुत ही विशाल कार्यक्रम है, इसलिए आप इस कार्यक्रम को पूरा देखने का और समझने का प्रयास करें। मित्रों, अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और समझते हैं तभी आप अपने जीवन काल की सभी समस्याओं को समाप्त कर पाएंगे। तो मित्रों, आज का इस ज्योतिष कार्यक्रम को आप पूरे भक्ति भाव से अवश्य देखें और समझने का प्रयास करें। मित्रों, माता रानी के चरणों में अगर आपको कुछ अर्पित करना है तो चैनल को 5 लोगों से आप अवश्य सब्सक्राइब करवा दें, लाइक करवा दें और कमेंट में जय माँ कामाख्या आप स्वयं भी लिखें। वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो मित्रों, चलिए आज की जो कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे चर्चा करते हैं और कैसे इन 3 बड़ी मुसीबतों से आप निकलेंगे, इनका उपाय और समाधान बताएंगे। तो मित्रों, आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हैं वह जड़ से समाप्त हो जाएगा। वह अपने दिनों की शुरुआत माता कामाख्या की नाम लेकर ही करें तो शायद आपके जीवन काल की सभी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, आप लगभग कई सालों से अपने जीवन काल में खून के आंसू रो रहे हैं। न जाने आप इतनी बड़ी किस्मत वाले होने के बावजूद भी आपके जीवन काल में इतनी दुखों का पहाड़ कैसे टूट रहा है और इनकी परेशानियों से आप कैसे गुजर रहे हैं और खून के आंसू आप कैसे रो रहे हैं, इसका मुख्य वजह क्या है और जीवन में इतनी बड़ी परेशानी आने का वजह क्या है। क्योंकि मेरे मित्रों, आपने बहुत सुना होगा कि आज आप करोड़पति बनने वाले हैं, आज आपके घर में 50 लाख की गाड़ियाँ मिलेगी, आज ही और इसी वक्त आप करोड़पति बनने वाले हैं, आपके तकदीर बदलने वाले हैं। दोस्तों, मित्रों, आप करते सुने होंगे, लेकिन आज तक आपकी ना ही भाग्य बदला है और ना ही आप तरक्की कर पाए हैं और ना ही अपने जीवन काल में आगे बढ़ पाए हैं। हर दिन आपको किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता ही है और किसी न किसी परेशानियों से गुजरना ही पड़ता है और किसी न किसी से प्रतिदिन आपका बकझक होना तय रहता है। अगर आप बाहर वालों से बच जाते हो तो घर में किसी न किसी से होना आपका तय रहता है। बिना हल्ला मचाए या बिना परेशानी की आप एक पेट का भोजन नहीं कर पाते हो। आखिरकार इसकी मुख्य वजह क्या है, आज की ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत ही स्पष्ट रूपों में हम आपको समझाने वाले हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें और समझने का प्रयास करें। मित्रों, माता रानी आज की रात्रि स्वयं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेगी, आपकी सभी परेशानियों की समाधान करेगी। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ कि आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आप पूरा अवश्य देखें और समझने का प्रयास करें। मित्रों, आपके जीवन काल से हर एक चीज समाप्त होता चला जा रहा है। आपके जीवन काल से हर एक चीज समाप्त होता चला जा रहा है और उसके बावजूद आज ये कुंडली से बड़ी खबर निकल कर आई है कि आपके जीवन काल में 3 बड़ी मुसीबत आपके दरवाजे पे खड़ी है और ये बड़ी घटना होकर रहेगी। ये 3 घटनाओं में से एक घटना आपके जीवन काल में जो है वो बड़ी दुर्घटना है, सड़क दुर्घटना है और ये दिसंबर के पहले सप्ताह में ये आपके जीवन काल में घटित होगी।
सड़क दुर्घटना है जो कि किसी वाहन से टक्कर लगेगी, ये बहुत ही भयावह चीज़ है। इसमें जान भी जा सकती है, ये बहुत ही भयंकर रूप से दुर्घटना होगी। इसलिए आप वाहन चलाते समय अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखें। जब भी घर से आप बाहर निकलें तो किसी भी प्रकार का तनाव लेकर ना निकलें, और जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तब आप थोड़ी सी गुड़ का सेवन करके आप घर से बाहर निकलें। दूसरी परिस्थिति है कि पुरानी जमीन विवाद से संबंधित कोई पुरानी पैतृक संपत्ति को लेकर आपके जीवन में उथल पुथल मच सकता है, और यही उथल पुथल की वजह से आपकी जान जा सकती है, या परिवार के किसी ऐसे सदस्य को आप खो देंगे जिससे कि आपका जीवन यापन होता है। इसलिए आप पैतृक संपत्ति के विवादों में ना ही पड़ें तो बेहतर रहेगा। जो भी उपाय करें तो कानूनी प्रक्रिया से करें, अन्यथा आपके परिवार से ही कोई व्यक्ति की जान जा सकती है। तीसरा मुसीबत है, आपके घर के अंदर एक नाग है, और ये नाग बहुत ही जहरीला है। ये किसी भी समय परिवार के किसी भी सदस्यों को डस सकता है, या किसी भी समय आपको परेशानी में डाल सकता है, या किसी चीज़ों को या कोई भोजन या दूध को ये अपने जहरों से विलोपित करेगा, और जो भी उस भोजन को खाएगा उसकी कहानी समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखना है। एक सड़क दुर्घटना, दूसरा पैतृक संपत्ति में ना उलझना, और तीसरा ये सर्प दोष। ये बहुत ही अद्भुत तरीक़ा से आपके जीवन काल में पड़ा हुआ है। ये घटनाएं दीपावली की रात ही होने वाली थी, लेकिन आपके कुल देवी की वजह से आप बाल बच गए, जिसके कारण से आपके जीवन काल में ऐसी घटनाएं घटित नहीं हुई। मित्रों, आगे चलकर आपके जीवन काल में कई सारे समस्याएं एक साथ आकर खड़ी हो जाएगी, एक साथ आपके जीवन काल में खड़ी हो जाएगी। बच्चे आपके लगातार बीमार हो जाएंगे, और ये संकेत आपके जीवन काल में मिलना शुरू हो गया है। आपके जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रही हैं, और आगे भी होने की संभावना बन रही है। मित्रों, कई स्थान पे ऐसे आपके पैतृक संपत्ति हैं जिनकी वजह से विवाद होगा, या वो संपत्ति आपके हाथ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। मित्रों, इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जिसकी नौकरी जाने वाली है। छठ पूजा के पहले ही आपकी नौकरी गई रहती, लेकिन किसी कारणवश से बच गया, लेकिन अब बचने की संभावना नहीं है, और ये आपके जीवन काल में बहुत ही अलग तरीके से खेल खेला जाएगा। आपके दुश्मन खेल खेलेगा। इसलिए मेरे मित्रों, ये भी आपको परेशान करेगा, और बहुत ही अलग तरीके से करेगा, बहुत ही विस्तार तरीके से करेगा। मित्रों, अकाल मृत्यु का भय आपको हमेशा सताएगा, और ये पहले से भी सताता आ रहा है। जब आप सोते हैं आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपका गला दबा रहा है, या आपका शरीर भारी हो रहा है, या आपके अंदर डरावने सपने बहुत ही अद्भुत तरीके से आ रही है। आप बहुत ही भयभीत रहते हैं, क्योंकि एक आप ऊर्जावान व्यक्ति हैं, और ऊर्जावान व्यक्ति होने के बावजूद भी आप इतने परेशान हैं, इतने डरे हैं, और इतने सहमे से हैं। मित्रों, ये नारायण बलि आपको बार बार परेशान करता है। इनकी पूजा बार बार मांगा जा रहा है। मित्रों, अमावस्या के दिन आप बहुत ही विशेष रूप से परेशान हो जाते हैं। सर भारी हो जाता है, गर्दन जकड़ लेता है, पेट में पीड़ा हो जाती है, कमर में पीड़ा हो जाती है, और पैर के निचले हिस्से आपके शून्य हो जाते हैं। आपके कपार पिराने लगता है, और बेवजह के आप किसी न किसी से उलझ जाते हैं। गुरुवार को घर से दक्षिण दिशा में आप भूलकर भी ना निकलें। अगर निकलते हैं तो पूर्वजों के आशीर्वाद
या कोई अपनों का ही आशीर्वाद लेकर निकले, बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकले। घर पे ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं, और ब्राह्मण भोजन जिस दिन आप कराएंगे उस दिन घर में मांस, मदिरा या शराब का सेवन किसी भी व्यक्ति को नहीं करना है। आप घर परिवार में अगर पूजा करते हैं तो स्टील, लोहा और प्लास्टिक और शीशे के बर्तन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। मित्रों, बुजुर्गों का सम्मान और पितृ पूजन में घंटी आप नहीं बजाएं। बुजुर्गों का सम्मान करें और पितृ पूजन करते वक्त आप घंटी नहीं बजाएं। मित्रों, पितृकर्म हेतु वर्ष में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति और 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर 99 दिन आपके लिए बहुत ही अद्भुत होता है। और यही 99 दिन आपके जीवन के लिए बहुत ही विशेष, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये 99 दिन आपके जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत रहता है, और ये 99 दिन अपने जीवन काल में बहुत ही परेशान रहते हो। इनके साथ साथ आपके जीवन काल में काल सर्प दोष भी आपके जीवन काल में बहुत ही अधिक परेशान करता है। आप बहुत ही मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत आप जितना करते हैं पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होता है। व्यवसाय में बार बार हानि देखने को मिलता है और आप बार बार अपनों से ठगे जाते हो, आकारण कलंकित हो जाते हो, संतान की सुख प्राप्ति नहीं हो पाती है, और जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह में विलंब हो रही है, स्वास्थ्य खराब हो रही है, बार बार चोट और दुर्घटनाएं आपके जीवन काल में बन रही है। अब इन दोषों को आप कैसे पहचानेंगे? काल सर्प दोष होने पर आप शारीरिक और आर्थिक रूप से हमेशा परेशान रहते हो। बार बार सांप दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि आसपास में सांप है, या कोई भी व्यक्ति आपके आसपास मंडरा रहा है। इनके साथ साथ आपके जीवन काल में प्रेत बाधा का भी प्रभाव है, जो कि कई समय से आपके जीवन काल में ये आस्तीन का सांप बनकर बैठा है। ये आपको लगभग कई दिनों से परेशान कर रहा है, और जब तक आप कुछ समझ पाते तब तक आप अपने जीवन काल से बहुत ऐसे चीज़ों को खो चुके हो जो कि वापस उसे नहीं लौटाया जा सकता है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि मित्रों, आप बेवजह का किसी से ना उलझें, और किसी से आप परेशान ना हो तो शायद आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, और यही आपको जीवन में आगे बढ़ाने का काम करेगा। आपकी सभी परेशानी माता कामाख्या अपने चरणों में हरण करेगी, और कुछ ही दिनों बाद आप अपने जीवन काल में बहुत ही बड़ी बड़ी सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। सभी परेशानियों को समाप्त कर एक उज्जवल भविष्य आप जी पाएंगे। और ये काल सर्प दोष, पितृदोष, नवग्रह और गुरु चांडाल दोष, ये सभी दोषों को अगर आप अपने जीवन काल में समाप्त कर लेते हैं तो शायद इन सभी परेशानियों से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। इन सभी दोषों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो दिए गए नंबर पर नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें, या फिर आप घर पर ब्राह्मण भोजन करा दें, या फिर घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करा दें, सत्यनारायण भगवान की कथा करा दें, माता तुलसी की पूजा करा दें, बालाजी महाराज को घर में स्थापित करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्योदय होने से पहले बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें, मंगल, शनि और गुरु को तामसिक भोजन यानी मांस, मदिरा, शराब, लहसुन, प्याज का सेवन आप ना करें। इन चीज़ों को करने से बचें, और अगर ये चीज़ आप बार बार दोहराते हैं तो जीवन में परेशानियां बनी रहेगी, और आप एक एक रुपया पैसा के लिए मोहताज हो जाओगे और बेवजह का परेशान होते रहोगे। ये सड़क दुर्घटना, या काल मृत्यु, ये कर्ज
और ये अपने परिवार से बिछड़ जाना, ये लगातार आपके जीवन काल में बनी है और आगे भी बनती चली जा रही है और ये 7 पुष्टि तक चलता रहेगा। तो मित्रों, जो व्यक्ति प्यार करते हैं उनके लिए यह अच्छा समय नहीं है। बाहर अगर आप घूमने जाते हैं, किसी पार्क में पकड़े जाते हैं तो आपको बेवजह का नुकसान होगा। बहुत ही सावधानी पूर्वक आप कोई भी कार्य करें। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं वह अपने स्टडी पे फोकस करें। बहुत ही गोल्डन चांस है। अगर ये समय आप गंवाते हैं तो शायद जीवन में दोबारा एक गोल्डन चांस लौट कर नहीं आएगी। जो विवाह करना चाहते हैं ये बहुत ही शुभ समय है, शुभ लग्न है। आप किन्हीं को भी लाकर विवाह कर सकते हैं जिनसे आप प्रेम प्यार मोहब्बत करते हैं। तो इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आगे आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं, पूंजी निवेश करना चाहते हैं, वो अपने जीवन काल में लोगों से संपर्क करके या अपने परिवारों से सलाह मशवरा लेने के बाद ही आप कोई उपाय करें, तभी जाकर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने मन से किसी भी बात को तय करते हैं तो शायद आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी और आप बेवजह के परेशान रहोगे। मित्रों, आप सोमवार के दिन भगवान शिव को कच्चे दूध से स्नान कराएं, मधु से स्नान कराएं या 1.25 लीटर गन्ने के रस महादेव के ऊपर अर्पित करें। इनसे भी आपके जीवन काल की सभी परेशानियां समाप्त होगी। परिवार में सहमति बनी रहेगी। जितने आफत विपत है वो सब टल जाएगी। आर्थिक तंगी समाप्त हो जाएगी। घर से कलह और कलेश समाप्त हो जाएगा। परिवार में एकता रहेगी। ढेर सारा प्यार बढ़ेगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।